हेलो एवरीवन। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक केस देखा था, या टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। उसके अंदर था क्या कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए अपने पास यहाँ पे तीन चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। पहली तो एक तो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, दूसरा अमाउंट ऑफ ड्राइंग होना ज़रूरी है, तीसरा डेट ऑफ ड्राइंग कि वो ड्राइंग कब हुई है वो भी हमारे पास क्वेश्चन में होना ज़रूरी है। अगर हमें देखो, रेट और अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है ना। परसेंटेज और अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। हमें ना अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो हमारे पास केस नंबर 1 आता है, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में 6/12 करते हैं। ठीक है, हमने 2-3 क्वेश्चन भी देखे थे इसके ऊपर। हमें आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है हमारा, बात क्लियर, और वो भी एक रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, यानी कि पूरे साल में पार्टनर ने ड्राइंग करी है, अलग अलग अमाउंट नहीं करी, एक सेम अमाउंट करी है। ठीक है, पूरे साल पार्टनर ने जितनी भी ड्राइंग करी है ना वो एक सेम अमाउंट की ड्राइंग करी है, और जो ड्राइंग के बीच में इंटरवल है ना वो भी सेम है। बात क्लियर? तो रेगुलर इंटरवल विद सेम अमाउंट। बात क्लियर? एक तरीके से कमिटी होती, कमिटी सुना है ना कमिटी के बारे में, कि हमें हर महीने 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये सेव करने होते हैं ना, देने होते किसी को। तो ऐसे ही क्या हुआ कि बिजनेस में से ओनर ने क्या करा कि मैं 5,000 रुपये हर महीने निकालता रहूँगा, या फिर हर क्वार्टर में निकालता रहूँगा। तो यही हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो सुनो। चलिए, अपने पास ना यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट है। फर्स्ट, अगर हम लोग हर महीने ड्राइंग करते हैं बेटा, अगर हम लोग हर महीने ड्राइंग करते हैं लेकिन पूरे साल के लिए, ठीक है बेटा, पूरे साल के लिए अगर हम लोग हर महीने ड्राइंग करेंगे तो हमारे पास 3 अलग अलग पॉइंट है। क्या हम लोग अगर बिगिनिंग में करते हैं ड्राइंग, मिडिल में करते हैं या एंड में करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर रहे हैं, या फिर हर महीने के मिडिल में कर रहे हैं, बीच में कर रहे हैं, या हर महीने के एंड में कर रहे हैं। ठीक है, मंथ वाइज कैलकुलेशन के लिए कितने महीने हमें चाहिए वो हम लोग अभी निकालेंगे। बात क्लियर? जैसे कि डेट गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, 6/12 लेते हैं ना। यहाँ पे क्या करेंगे, कितना लेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट है एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर के या तो बिगिनिंग में या मिडिल में या एंड में ड्राइंग कर रहे हैं, बट पूरे साल। अपने पास साल में कितने क्वार्टर होते हैं बताओ? 4, है ना। किसी भी चीज के कितने क्वार्टर होते हैं? 4 ही तो होते हैं। क्वार्टर मतलब 1/4। तो कोई भी चीज है उसके कितने क्वार्टर होंगे? 4 होंगे। बात क्लियर? तो हमारे पास साल में 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे? 3 महीने होंगे भाई। बात क्लियर? 12 × 1/4 कितना हुआ? 3 मंथ्स हुआ ना। तो हर एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे? 3 महीने होंगे। तो हर 3 महीने में वो ड्राइंग कर रहा है, या तो बिगनिंग में करेगा या मिडिल में करेगा या एंड, बट पूरे साल करा उसने। 4 क्वार्टर है, चारों क्वार्टर में पैसे निकाले। बात क्लियर? अगर वो हर क्वार्टर में पैसे निकालता है तो चारों क्वार्टर में पैसे निकाले। अगर उसने हर महीने पैसे निकाले तो पूरे साल पैसे निकाले, 12 महीने निकाले। पहले वाला पॉइंट, अगर वो महीने में पैसे निकालता है, हर महीने पैसे निकालते हैं तो कितने महीने निकालेगा? पूरे 12 महीने। दूसरा पॉइंट, अगर वो एवरी क्वार्टर पैसे निकालता है तो कितने क्वार्टर निकालेगा? 4 क्वार्टर। बात क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, अगर वो हर महीने पैसे निकालता है लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, हाफ ईयरली, पूरे साल पैसे नहीं निकालता, कितने निकालता है? सिर्फ 6 महीने के लिए पैसे निकालता है। बात क्लियर? पहला पॉइंट क्या है, हर महीने पैसे निकाले, पूरे साल 12 महीने के लिए। बात क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है, हर एक क्वार्टर में पैसे निकाले, कितने क्वार्टर होते हैं? 4, यानी कि पूरे साल पैसे निकाले। थर्ड पॉइंट क्या है, हर महीने पैसे निकाले, सिर्फ 6 महीने के लिए, हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, अब वो 6 महीने कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, हमारे पास फॉर्मूला जो होता है बेटा वो क्या होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहले महीने में जो हमने, महीने छोड़ो, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे हमें वो देखना है, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे हमें वो देखना है। दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको जो करा रहा हूँ वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ देख रहा हूँ। भाई यहाँ पे ध्यान देना, मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरा साल लिख दिया, हर 12 महीने लिख दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता है तो पहली ड्राइंग कब हुई? 1 जनवरी को। पहली ड्राइंग कब हुई बेटा? 1 जनवरी को हुई, है ना। कितने महीने बचे दिसंबर तक? पूरे 12 महीने बचे ना। जनवरी का महीना भी तो काउंट होगा, बिकॉज ड्राइंग कब करी है? स्टार्टिंग में करी है। जनवरी का पूरा महीना काउंट होगा। फिर 1 फरवरी को करी, 1 मार्च को करी, करते 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 लास्ट ड्राइंग कब होगी? 1 दिसंबर को होगी। तो हमें यहां पर क्या देखना है बेटा? पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। पहली ड्राइंग के बाद कितने? 12, लास्ट के बाद कितने बचे? 1। ठीक है, तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 6.5 आया। क्या है बेटा? 6 आप मंथ वैसे भी कर लो, फाइनेंशियल ईयर यूज कर लो। मैंने कैलेंडर ईयर इसलिए यूज करा कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। फर्स्ट टाइम करा रहा हूं ना मैं आपको, बात समझ में आई? अगर यहाँ पे आप अप्रैल से लेके मार्च कर लेते, जब कोई चेंज तो ना होता, महीने तो बाहर ही रहता ना बेटा। मैंने यहाँ पे जनवरी से दिसंबर इसलिए लिया कि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। कोई डाउट है? क्लियर है पॉइंट? अब अगर आप हर महीने के मिडल में पैसे निकालते हो बेटा, तो जनवरी का मिडल क्या हुआ? 15 जनवरी, है ना। 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग कब करी आपने? 15 दिसंबर को। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 15 जनवरी। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 15 दिसंबर। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? ये बताओ 15 जनवरी के बाद कितने महीने बचे? आधा महीना तो किसका? जनवरी का। बाकी कितने महीने? 11, 11.5 हो गए। कोई डाउट? 15 दिसंबर के बाद कितने महीना बचा? सिर्फ आधा महीना बचा। तो 11.5 + 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 6। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते टाइम हम क्या करेंगे? 6/12 करेंगे। क्या करेंगे? 6/12। बात क्लियर है? मंथ वाइज कैलकुलेशन के लिए बेटा हम लोग ये मंथ्स निकाल रहे हैं। अगर हम लोग हर महीने की स्टार्टिंग में पैसे निकालते हैं तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप हर महीने के मिडिल में पैसे निकालोगे तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं भाई? अपने पास यहां पर एक पॉइंट क्या है कि हमें अमाउंट जो है वो सेम है, हर बार हम सेम अमाउंट निकाल रहे हैं, और जितनी बार भी हमने पैसे निकाले ना उसका इंटरवल क्या है? सेम है। उसका इंटरवल क्या है बेटा? सेम है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पहले महीने के बाद कितनी ड्राइंग बची और आखिरी, पहले महीने कह रहा हूं सॉरी, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे मंथ्स निकल जाएंगे, हमें कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है। आपको समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? लास्ट, एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के आखिरी में पैसे निकाल रहे हैं हम लोग, तो पहली ड्राइंग कब करी होगी बताओ? 31 जनवरी को। 31 जनवरी को करी हमने, है ना। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 दिसंबर को। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 11, और आखिरी ड्राइंग के बाद 0। तो 11 + 0 डिवाइड बाई 2, 5.5 डिवाइड बाई 12। कोई डाउट है? क्लियर है पॉइंट? चलिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा यहां पर एवरी क्वार्टर आता है बेटा, है ना। अगर हम लोग हर एक क्वार्टर में पैसे निकालेंगे तो देखो सामने, जनवरी, फरवरी, मार्च ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर हुआ, है ना। अप्रैल, मई, जून ये हमारा सेकेंड क्वार्टर हुआ। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर ये हमारा थर्ड क्वार्टर हुआ, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारा ये फोर्थ क्वार्टर हुआ। बात क्लियर? तो फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में ही ड्राइंग होनी है ना भाई। ड्राइंग तो बेसिकली चारों क्वार्टर में होगी, बट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो हमें पहला और लास्ट जो क्वार्टर है वही देखना है हमें, है ना बेटा। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, आप बताओ हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग क्या हुआ? पहले क्वार्टर का बिगिनिंग 1 जनवरी,
सेकेंड क्वार्टर का 1 अप्रैल, थर्ड क्वार्टर का 1 जुलाई और फोर्थ क्वार्टर का 1 अक्टूबर। बात क्लियर? तो आप मुझे बताओ कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर पहली ड्राइंग कब करी होगी हमने? 1 जनवरी करी होगी। कितने महीने बचे बताओ? 12 महीने बचे भाई, पूरे 12 महीने बचे। फिर हमने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर क्या है? 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर है ना, उसका बिगिनिंग क्या हुआ? 1 अक्टूबर हुआ। तो 1 अक्टूबर के बाद कितने महीने बचे? 3 महीने। तो 12 + 3 / 2 कितना हुआ? 7.5। कोई डाउट? मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? हर एक क्वार्टर के मिडिल में हमने पैसे निकाले। पहला क्वार्टर का मिडिल क्या हुआ? फरवरी। फरवरी का भी मिडिल क्या हुआ? 15 फरवरी हुआ, है ना। सेकेंड क्वार्टर का मिडिल 15 मई, थर्ड क्वार्टर का मिडिल 15 अगस्त, फोर्थ क्वार्टर का मिडिल 15 नवंबर। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी हमने? 15 फरवरी को करी। फरवरी का आधा महीना और कितने महीने बचे? 10, है ना। फरवरी के बाद कितने महीने बचे? 10। तो टोटल कितना हुआ? 10.5 हो गया बेटा, 10.5। फिर लास्ट ड्राइंग कब करी हमने? लास्ट क्वार्टर में करी होगी। लास्ट क्वार्टर का मिडिल क्या हुआ? 15 नवंबर। तो आधा महीना तो नवंबर का और 1 महीना दिसंबर का, तो कितना हुआ? 1.5 महीना हुआ। तो 10.5 + 1.5 / 2 कितना हुआ? 6 / 12। कोई डाउट है? क्लियर है पॉइंट? अब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर का एंड क्या होगा? फर्स्ट क्वार्टर का एंड क्या हुआ? 31 मार्च। सेकेंड क्वार्टर का एंड 30 जून। थर्ड क्वार्टर का एंड 30 सितंबर और लास्ट क्वार्टर का एंड 31 दिसंबर। तो फर्स्ट क्वार्टर का एंड क्या है? 31 मार्च है। कितने महीने बचे? 9 मंथ्स बचे। मार्च के बाद कितने महीने बचे? 9 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग कब करी हमने? 31 दिसंबर को करी होगी। कितने महीने बचे? 0। तो 9 + 0 / 2 कितना हुआ? 4.5 / 12। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है बेटा हमारे पास? हाँ जी, लास्ट पॉइंट क्या है? हमने हर एक महीने में ड्राइंग करी है, लेकिन सिर्फ कितने महीने तक? 6 मंथ्स तक बेटा, 6 महीने ही ड्राइंग करी है हमने। समझ में आई बात आपको? अब मैंने ना ये 6 महीने एंड वाले ले लिए, स्टार्टिंग के नहीं लिए, ये पॉइंट समझने के लिए जो आपके बुक में, जो TS ग्रेवाल में हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, वो समझने के लिए हमने लास्ट के 6 महीने लिए हैं, स्टार्टिंग के 6 महीने नहीं लिए, या बीच के 6 महीने नहीं लिए। बात क्लियर? हमने कब के लिए बेटा? लास्ट के। तो लास्ट के 6 महीने कहां से स्टार्ट होंगे? जुलाई से ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। तो पहली ड्राइंग 1 जुलाई को करी है। कितने महीने बचे? 6 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग कब करी? 1 दिसंबर को करी। कितने महीने बचे? 1। 6 + 1 / 2 3.5 / 12। कोई डाउट? मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। अब हमने हर महीने के मिडिल में करा ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग कब करा होगा? 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर। तो पहली ड्राइंग 15 जुलाई, लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर। 15 जुलाई के बाद कितने महीने बचे? 5.5। कैसे बेटा? आधा महीना जुलाई का, बाकी 5 महीने जो बचे हैं 5.5 हो गए। 15 दिसंबर कितना महीना बचा? आधा महीने तो बचा। तो 5.5 + 0.5 / 2 कितना आ गया? 3 / 12। क्लियर है पॉइंट? एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंड हो गया बेटा, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो हमने पहली ड्राइंग कब करी होगी? 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 31 नवंबर, 30 नवंबर और 31 दिसंबर। तो पहली ड्राइंग कब हुई? 31 जुलाई को हुई। और लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 31 दिसंबर को। तो 31 जुलाई के बाद कितने महीने? 5। और 31 दिसंबर के बाद 0। 5 + 0 / 2 2.5 / 12। आसान है, कोई दिक्कत मेरे को लगता है होनी नहीं चाहिए आपको। क्लियर है पॉइंट? देखो सुनो, हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अभी हम करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर बेटा हमारे पास यहाँ पे राम और मोहन 2 पार्टनर हैं, ठीक है।
राम ने 1,20,000 रुपये निकाले और मोहन ने कितने रुपए निकाले? 80,000 रुपये निकाले। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट है? 6% है, ठीक है, ऑन ड्राइंग्स। हमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है फ्रॉम ईच पार्टनर, जो हमें चार्ज करना है। मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे दोनों की डेट गिवन है क्या? नहीं। जब डेट गिवन नहीं होगी तो क्या लेंगे? 6/12। केस नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 36 क्वेश्चन के अंदर क्या करा हम लोगों ने? हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास राम की ड्राइंग कितनी है? 1,20,000। 6% का हमने इंटरेस्ट निकाला, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। एवरेज लेंगे हम लोग, कितना आ गया? 3600 रुपये आ गया। ऐसे मोहन का करेंगे हम लोग, 80,000 रुपये का हमारे पास उसका ड्राइंग है, 6% का इंटरेस्ट है, 6/12 करेंगे, हमें डेट गिवन नहीं है, तो कितना आंसर आएगा? 2400 रुपये आएगा। ठीक है जी, कोई डाउट तो यहाँ पे किसी को? नोट करो बेटा एक बार फटाफट इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 और 38 हम दोनों साथ में करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ना ढंग से। ब्रिज और मोहन दो पार्टनर है, ठीक है। दे विड्रू, ब्रिज ने निकाले 48,000, मोहन ने निकाले 36,000 ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। बात क्लियर? हर एक महीने के मिडल में पैसे निकाले, तो यानी कि मिडल ऑफ एवरी मंथ क्या होता है? 6/12 अभी हम निकाला था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है 10% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट हमें गिवन है। 38 क्वेश्चन में देव ने 10,000 रुपये निकाले 15th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 6/12। सेम है बेटा, मिडल ऑफ एवरी मंथ हो गया ना बेटा। 15th डे ऑफ एवरी मंथ मतलब मिडल ऑफ एवरी मंथ, 6/12 होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 12% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। 37 और 38 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे निकालना है। सर इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं है, इंटरेस्ट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, कोई बात नहीं। 37 के अंदर 2 पार्टनर है, यहाँ पे 1 पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे डिफरेंस नहीं बताना। सर यहाँ पे 48,000 36,000 है, यहाँ पे 10,000 है, वो तो होगा अमाउंट अलग अलग। अच्छा मिडल ऑफ एवरी मंथ है सर, वो तो है ही दोनों में सेम। क्या फर्क है फिर? दोनों में क्या डिफरेंस है? सोचो। अब जो मैंने डिफरेंस बताया वो डिफरेंस नहीं बताना, बट ठीक है। क्या डिफरेंस है? लैंग्वेज पढ़ो, मैं आपको लैंग्वेज पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक, देव विड्रू से लेकर एवरी मंथ तक, और देव से लेकर एवरी मंथ तक। आपको सिर्फ यही लैंग्वेज पढ़नी है, दोनों लाइनें पढ़नी है आपको सिर्फ, और डिफरेंस बताना है। बहुत मेजर डिफरेंस है। नहीं 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 नहीं, ऐसे ये नहीं है। मैं बताया तो आपको, सुनो ध्यान से। ब्रिज ने 48,000 निकाले हर महीने के मिडल में। इवनली का मतलब क्या हुआ? कि उसने हर महीने 4,000 रुपये निकाले बेटा। 48,000 डिवाइड बाय 12 कितना हुआ? 4,000। इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ? 48,000 हमें टोटल अमाउंट गिवन है। ब्रिज ने 48,000 टोटल ड्राइंग करी है। इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने के मिडल में 4,000 निकाले। हर महीने के मिडल में कितने निकाले? 4,000। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात। ब्रिज ने 36,000 निकाले पूरे साल। इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ? हर महीने के मिडल में 3,000 निकाले। कितने निकाले? 3,000। 3,000 कैसे आया? 36 डिवाइड बाय 12। बात क्लियर? लेकिन 38 क्वेश्चन के अंदर देव ने 10,000 निकाले हर महीने के 15 तारीख को, तो ये टोटल ड्राइंग गिवन नहीं है मुझे। 37 में मुझे टोटल ड्राइंग गिवन थी। क्या लिखा था? 48 एंड 36 ड्यूरिंग द ईयर।
पूरे साल कितने निकाले ब्रिज ने 48 और मोहन ने 36। लेकिन यहाँ पे 38 क्वेश्चन में देव ने 10,000 निकाले हर महीने। तो 37 में मुझे टोटल ड्राइंग गिवन थी, 38 के अंदर मुझे पर मंथ ड्राइंग गिवन है ना। अब सुनो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे यहां पर ब्रिज की निकालनी है और मोहन की, दोनों की निकालूंगा बेटा मैं। मुझे 48,000 गिवन है ब्रिज का अमाउंट, मोहन कितना है 36,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट था बेटा ये बताओ? 10%। तो 10% लिखूंगा मैं यहां पर। मिडल ऑफ एवरी मंथ तो क्या लेंगे 6/12। कोई डाउट? तो कितना आंसर आएगा हमारा ब्रिज का? 2400 रुपए है ना। और मोहन कितना आएगा बेटा? 1800 रुपए आएगा। क्लियर? अब हम देव का निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 38 के अंदर हम किसका निकाल रहे हैं? देव का। देव की 10,000 रुपीज की ड्राइंग है, पूरे साल निकाला है उसने हर महीने के मिडल में, तो मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। 37 38 में डिफरेंस समझ में आया? हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 12, बिकॉज पूरे साल की ड्राइंग से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा हम लोग। फिर कितना परसेंट है यहाँ पे ये बताओ? हाँ जी कितना परसेंट है? 12% है। तो यहाँ पे 12 अपॉन में 100 करेंगे और कितने महीने का निकालेंगे? 6 महीने का, बिकॉज मिडल ऑफ एवरी मंथ है। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 7200 रुपीज का आंसर आ गया। समझ में आई? सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात? अब हमारे पास बोर्ड 2025 करंट ईयर में जो हमारे पास बोर्ड का एग्जाम आया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नंबर में 1 मार्क का एमसीक्यू था। अनुज ने विड्रॉ करे 20,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ, यानी कि हर महीने नहीं निकाले उसने, एक महीना छोड़ के दूसरे महीने में निकाले। ठीक है? और वो महीना कब से स्टार्ट हुआ? शुरुआत से 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। महीना खत्म कब होगा? 31 मार्च को। हमें सब चीज गिवन है। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट गिवन है? 6% पर एनम गिवन है। हमें यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है ना। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, इवन किसी बुक में नहीं था। तो ये एक अलग क्वेश्चन आया था बोर्ड में। 99% बच्चे ये गलत करके आया होगा। क्यों? अगर उसने यहां पर सिर्फ रट्टा मारा होगा तो। बट हमने रट्टा नहीं मारा, हमने यहां पे समझा कि अगर इंटरवल क्या है बेटा? इंटरवल क्या है? सेम। अमाउंट भी क्या है? सेम। सेम अमाउंट है ना। हर महीने कितने निकाले? 20,000। बेटा जब भी उसने पैसे निकाले कितने निकाले? 20,000। और 1 और 2 जितनी भी ड्राइंग्स करी हैं उसने, उन दोनों ड्राइंग्स के बीच में इंटरवल भी क्या है? सेम। यानी कि सभी ड्राइंग्स के बीच में इंटरवल क्या है बेटा? सेम। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पुट करेंगे? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब ध्यान देना यहाँ पर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहली ड्राइंग कब करी? 1 अप्रैल को। 1 महीना छोड़ा। दूसरी ड्राइंग 1 जून, बिकॉज बिगिनिंग है ना बेटा। क्या है बेटा? बिगिनिंग है ना। थर्ड ड्राइंग कब करी? जुलाई छोड़ के अगस्त में 1 अगस्त को, सितंबर छोड़कर 1 अक्टूबर, नवंबर छोड़ के 1 दिसंबर, जनवरी छोड़ के 1 फरवरी। तो पहली ड्राइंग कब हुई है बेटा? फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 अप्रैल को हुई है ना। कितने महीने बचे? 12। लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 फरवरी को, है ना। कितने महीने बचे? 2, फरवरी का और मार्च का। तो 12 + 2 कितना हुआ? 14 डिवाइड बाई 2 क्या हुआ? 7 डिवाइड बाई 12। क्लियर है पॉइंट? पक्की बात है? 20,000 रुपए की ड्राइंग है। अच्छा सुनो, आप लोग अगर इतने इंटेलिजेंट हो ना, तो आप ये भी निकाल दोगे। आप ये भी निकाल दोगे, आप 7/12 भी कर दोगे। लेकिन पता मिस्टेक क्या करोगे यहाँ पे आकर? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है सर, मल्टीप्लाई 12। समझ में आई बात? यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 नहीं होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा? 6। 6 बार ही तो ड्राइंग करिए बाबू। कितने ड्राइंग करी है? 6 बार।
तो 20 से जरा मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 6% का इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई जो हमने अभी निकाला है 7/12, तो 4200 हमारा इसका आंसर था। डन है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ना मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए, ठीक है। देखो, एवरी मंथ फॉर होल ईयर, होल ईयर मतलब 12 मंथ्स, अगर पूरे साल हर महीने ड्राइंग करी है तो इसका मिडल 6/12 है। मिडल क्या है बेटा, 6/12। अगर हर एक क्वार्टर में हमने ड्राइंग करी है पूरे साल फॉर होल ईयर, इसका भी मिडल कितना है, 6/12, याद रहेगा। अगर पूरे साल ड्राइंग करते तो मिडल क्या रहेगा, 6/12, चाहे मंथली करी चाहे क्वार्टरली, मंथली करी या क्वार्टरली। अगर मैं सिर्फ 6 महीने ड्राइंग करता हूं तो आधा हो जाएगा, 6 का आधा कितना हुआ, 3/12। भाई बात समझ में आई, छोटी सी ट्रिक है मेरी, बस छोटी सी क्या है बेटा, ट्रिक। अब आप एक महीने को, 1 मंथ को ना हम लोग यहां पे 0.5 लेंगे। क्या लेंगे बेटा, 0.5, ठीक है। एक महीने कितना लेंगे, 0.5। अगर हमें बिगिनिंग में जाना है ना तो हम लोग 0.5 प्लस कर देंगे, तो कितना आया, 6.5 डिवाइड बाय 12। यहां पे ध्यान देंगे बेटा। अगर हमें एंड में जाना है तो 0.5 क्या कर देंगे बेटा, माइनस, तो कितना आएगा, हाँ जी 5.5 डिवाइड बाय 12। डन, कोई डाउट। ऐसे ही थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में भी मंथ है ना, फर्स्ट और थर्ड में क्या है बेटा, मंथ। तो यहां पे भी अगर हमें बिगिनिंग में जाना है तो क्या करेंगे, 0.5 प्लस, तो कितना आ गया, 3.5 डिवाइड बाय 12। अगर एंड में जाना है तो बेटा 0.5 क्या करेंगे हम लोग, माइनस, कितना आया, 2.5 डिवाइड बाय 12। कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। अगर हम लोग क्वार्टरली की बात करें तो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3, हाँ जी कितने महीने होते हैं, 3 ना। तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 किसके बराबर होता है, प्लस करेंगे तो 1.5। तो यहां पे आप क्या करोगे, 1.5 प्लस करोगे बेटा, कितना आ गया, 7.5 डिवाइड बाय 12 बिगिनिंग में जाने के लिए, और एंड में जाने के लिए 1.5 क्या करोगे बेटा, माइनस, तो कितना आ गया, 4.5 डिवाइड बाय 12। तो अगर आपके पास पेपर में या क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो ये तीनों में से कोई पॉइंट आता है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दिमाग में क्या रखना है, मिडिल क्या है बेटा, 6/12। बात क्लियर, मिडिल क्या है बेटा, 6/12। अगर हम पूरे साल ड्राइंग करते हैं तो 6 महीने करेंगे तो उसका मिडिल क्या हो गया, 3/12। अगर हर महीने करें तो 0.5 प्लस 0.5 माइनस, 0.5 प्लस 0.5 माइनस। क्वार्टरली करेंगे तो एक क्वार्टर में कितने महीने, 3, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, 1.5 प्लस 1.5 माइनस। छोटी सी ट्रिक, क्लियर। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन